बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन और सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपके सामने मैंने कुरानी आयात में से दो आयात तिलावत की। एक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कुरान करीम को बहुत आसान रखा है अक्लमंद वालों के लिए, नसीहत वालों के लिए। क्या वो इसमें गौर फ़िक्र करते हैं? और साथ अल्लाह ताला ने दूसरी एक और आयत में ये भी बता दिया कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है, और ये हिदायत की किताब है। और कुरान करीम की बहुत सारी आयत ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हुदल लिन्नास फरमाया कि ये लोगों के लिए हिदायत है। और बहुत सारी आयत में, जैसे कि जो आयत मैंने तिलावत की उसमें फरमाया कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो ये बात हम जहन में रखें और इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि कुरान करीम ये हिदायत की किताब है। और ये हिदायत की किताब ना सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है, ना सिर्फ़ मुत्तकीन के लिए है, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए ये हिदायत की किताब है। ख़ास वो किस दर्जे का या किसी भी तबके का या इल्मी लिहाज से किस दर्जे का भी हो, उसके लिए कुरान करीम हिदायत की किताब है। और फिर ये फरमाया कि ये किताब बहुत आसान है। आप इसको सीखना चाहो, इसको समझना चाहो, इसमें गौर व फिक्र करना चाहो, इस पर अमल करना चाहो, हर लिहाज से ये किताब बहुत आसान है। चुनांचे इस तनाजुर में आज हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले को हम कहेंगे कि फ़हम कुरान कोर्स। ये फ़हम कुरान कोर्स आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है इस नीयत के साथ और इस दुआ के साथ कि इस कुरान करीम से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें, हम बेहतर बना सकें। अगर हम गुड हैं तो वेरी गुड कैसे बनना है, अगर हम वेरी गुड हैं तो एक्सीलेंट के दर्जे तक हमने कैसे पहुंचना है, ये कुरान करीम के साथ उसी के तनाजुर में और उसी को पकड़ कर ही हम पहुंच सकेंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं, आप इस पर यकीन ले आएँ कि कुरान करीम को समझना इंतहाई आसान है। इसी को हम साबित करेंगे अपने पूरे कोर्स में। और कुरान करीम के मज़ामीन का और उसके समझने के हवाले से उसके अहम बुनियादी उलूम और उसका तारुफ इस अंदाज से आपके सामने पेश करेंगे कि आप बहुत जल्द कुरान करीम को समझ सकेंगे, बल्कि कुरान करीम का अहाता यानी कुरान करीम के उलूम का और उसमें बयान किए गए मज़ामीन को आप एक अहाता कर सकेंगे। सब चीज़ें आपके सामने होंगी कि कुरान करीम में क्या क्या बयान हुआ है, किसके लिए बयान हुआ है और कुरान करीम का हमसे तकाज़ा क्या है और मुतालबा क्या है। अब चलते हैं अब हम अपने मौजू की तरफ। कुरान करीम को जब हमने पढ़ना है और कुरान करीम की तरफ रुजू करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम शैतान से पनाह मांगे, हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं और शैतान मरदूद से हम बच जाएं और उस अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं। कुरान करीम ने इस हवाले से हमें जो आदाब सिखाए हैं, उन आदाब में सबसे पहला अदब मैं ये समझता हूँ, सबसे पहला अदब यही है कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं। चुनांचे सूरतुन नहल सूरत नंबर 16 और आयत नंबर 98, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सो जब आप कुरान करीम पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद यानी उसके वसवसों से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। इसी तरीके से सूरतुल आराफ सूरत नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 200 और 201 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम। क्या है इंसान, अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा तुझे उभारे तो अल्लाह से पनाह तलब कर, बेशक वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। कि बेशक जिन लोगों ने परहेज़गारी इख्तियार की, जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई ख्याल भी छू लेता है तो वो अल्लाह के अम्र नहीं और शैतान के दज्जल अदावत को याद करने लगते हैं। सो उसी वक़्त उनकी आंखें खुल जाती है, यानी बसीरत वाली आंखें उनकी खुल जाती हैं। सूरतुल मोमिनून सूरत नंबर 23 आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ुल रब्बिका अऊज़ु बिक मिन हमज़ातिश शयातीन। और आप दुआ फरमाइए, ऐ मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसी तरह अगली आयत 98 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। और ए मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आएँ। फिर सूरत फुस्सिलत, जिसका एक नाम सूरत हामीम सजदा भी है, सूरत नंबर 41 इसकी आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम। और ए बंदे मोमिन, अगर शैतान के वसवसा अंदाजी से तुम्हें कोई वसवसा आ जाए तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कर, बेशक वो खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। तो ये 6 आयत मैंने आपके सामने ज़िक्र की, जिसमें सूरह नहल की आयत थी, सूरह आराफ की 2 आयत थी, सूरत मोमिनून की 2 आयत थी और सूरत फुस्सिलत यानी सूरत हामीम सजदा की आयत थी। इन तमाम आयात में आपने देखा कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला हमसे किस बात का मुतालबा और किस बात की रहनुमाई दे रहे हैं कि तुम शैतान से पनाह मांगो, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ। शैतान से पनाह मांगो, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ। जब भी तुम्हें कोई वसवसा तुम्हारे दिल में आने लगे, ये वसवसों की तरफ तुम्हारा ख्याल होने लगे, तो तुम फ़ौरन अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ। और पहली आयत तो वाज़ेह है कि जब आप कुरान करीम की किरात करने लगो तो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ, लिहाजा इससे हमें पता चला। और सूरत उन्नास तो पूरी की पूरी सूरत कुल अऊज़ु बिर्रब्बिन नास, पूरी की पूरी सूरत ही इस बात का ऐलान कर रही है कि अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ। तो इससे मालूम हुआ कि जब भी हमने कुरान करीम पढ़ना है, कुरान करीम के सीखने की तरफ मुतवज्जे होना है, तो हमने सबसे पहले ये दुआ करनी है। और सबसे पहले क्या पढ़ना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तो ये कुरान करीम के हवाले से पहला उसूल था। कुरान करीम के आदाब में से पहला अदब है। कुरान करीम के आदाब में से दूसरा अदब क्या है? कुरान करीम के आदाब में से दूसरा अदब यह है कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए आपके सामने तो उसे खूब तवज्जो से सुनो। सिर्फ सुनना नहीं है, उसे खूब तवज्जो से सुनना है। और उसके साथ साथ क्या हुक्म है कि खामोश रहना है। आपकी मशगूलियत किसी और कामों में ना हो, बल्कि आप हमतनगोश और मुतवज्जो होकर कुरान करीम की आयत को और तिलावत को सुन रहे हों और उस दौरान आप खामोश भी रहें। ये कुरान करीम का हुक्म है। सूरतुल आराफ सूरत नंबर 7 इसकी आयत नंबर 204 में अल्लाह ताला फरमाते हैं
अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुना करो और ख़ामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम हो। एक और आयत सूरतुल मोमिन, जिसका दूसरा नाम सूरतुल गाफिर भी है, सूरत नंबर 40, उसकी आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू फ़ला यग़ुरुका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद, कि अल्लाह ताला की आयतों में कोई झगड़ा नहीं करता सिवाय उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया। सो उनका शहरों में यानी आज़ादी से घूमना फिरना तुम्हें मुगालते में ना डाल दे। इसी सूरतुल गाफिर सूरत नंबर 40 की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम कबुअ मक़्तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनू कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार। जो लोग अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बग़ैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, अल्लाह के नज़दीक और ईमान वालों के नज़दीक ये झगड़ा करना सख्त बेजारी की बात है। इसी तरह अल्लाह ताला हर एक मगरूर और सरकिश के दिल पर मोहर लगा देते हैं। इसी सूरतुल गाफिर सूरत नंबर 40 की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़ी फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बग़ैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, उनके सीनों में सिवाय गुरूर के और कुछ नहीं है और वो इस हकीकी बरतरी तक पहुँचने वाले ही नहीं है। बस आप यानी उनके शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते रहे, बेशक वो खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। इसी मफ़हूम की ये जो सूरतुल गाफिर की आयत आपके सामने बयान की जा रही है, इसी मफ़हूम की एक और आयत इसी सूरत की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि अन्ना युस्रफ़ून, कि तुम उन लोगों जिन लोगों ने किताब को जुटला दिया और उनको जिनके साथ हमने आपको रसूल बनाकर भेजा था वो अनकरीब अपना अंजाम देख लेंगे। ये आयत हमें बता रही हैं जो कुरानी आयत में और उसके मफाहीम में और उसके मतालिब में हमने झगड़ा नहीं करना, उसके कीलो काल की बहस में नहीं पड़ना। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बिल्कुल वाज़े करके बयान कर दी है। कुरान हकीम नहीं आया है कि लितुबय्यिना, वाज़े है चीज़। तो अल्लाह ताला की इन आयात के हुक्म के तनाजुर में हम इस बात को अपने दिलों में बिठा लें कि हमने कुरान करीम की आयात को तवज्जो से सुनना है और ख़ामोश रहना है और शैतान से पनाह मांगनी है। अगले लेक्चर में सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, कुरान करीम के मज़ीद आदाब क्या हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।